हाल ही में तेलंगाना चुनाव जीतने के बाद तेलंगाना के चुने हुए कांग्रेस के नए चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बयान दे दिया है जहां उन्होंने तेलंगाना डीएनए को बिहार डीएनए से बेहतर बता दिया और इसने इस बात को भी हवा दे दी है कि क्या कांग्रेस ने हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने केसीआर के फोटो फ्रेम को जमीन में पटक के तोड़ा है, उसमें एक नफरत नजर आती है। तेलंगाना सीएम ने केसीआर को बिहार के कुर्मी जाति का बताया और बिहारी डीएनए का अपमान किया। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस हमेशा हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ राजनीति करती रही है। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू समाज और खासकर हिंदी भाषी लोगों से नफरत है, जिसको आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बताया था। इंडिया अलायंस पार्टनर डीएमके के नेता हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र कहकर पुकारते हैं और इन राज्यों का अपमान करते हैं। यह अपमान हिंदी भाषी राज्यों के उन नेताओं का भी है जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और प्रदेश में माइग्रेशन की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया। सच तो यह है, कांग्रेस के कुछ लोगों ने देश के हिंदी भाषी राज्यों पर कभी ध्यान नहीं दिया और बीमारू राज्य शब्द भी हिंदी भाषी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज लोगों को अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि आपके पास उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या विजन है, या फिर जाति के नाम पर लड़ाकर प्रदेश को फिर अंधेरे में डालना चाहते हैं। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हैं और इंडिया अलायंस प्रदेश के लिए क्या काम कर सकता है। अखिलेश यादव ने प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन सकता था। शर्म की बात तो यह है कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं और ऐसा क्या नया काम उन्होंने प्रदेश के लिए किया जो उन्होंने विदेश में सीखा हो या देखा हो। कहीं ना कहीं इन क्षेत्रीय दलों का विकास के लिए अपना कोई विजन नहीं है, जबकि पिछले 30 साल में चीन भारत से बहुत आगे निकल गया है और जानकारों का मानना है कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति ही इसके लिए जिम्मेदार है। प्रणब मुखर्जी की बेटी ने अपनी किताब में यह लिखा है कि गांधी परिवार सिर्फ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता है और प्रदेश का विकास होता है या ना हो, इससे गांधी परिवार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के कुछ लोगों को हिंदू समाज से इतनी नफरत है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच कोई भी काम प्रदेश के लिए नहीं किया गया। वाराणसी, मथुरा और अयोध्या को धार्मिक नगरी के तौर पर पहले भी विकसित किया जा सकता था। आज बनारस में सबसे ज़्यादा विदेशी लोग घूमने आते हैं और इसने एक नई इकोनॉमी खड़ी की है। गंगा के घाटों का विकास तेजी से हुआ है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट उन सभी शहरों में तेज हुआ है जहां से गंगा गुजरती है। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों के पास अपना एक प्रोडक्ट है जिसको ओडीओपी के तहत प्रमोट किया जा रहा है। पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश को गड्ढे में डाल के रखा था। विकास तो सच माने में वही होता है जब सभी तरह की इंडस्ट्री को प्रदेश में मजबूत किया जाए, और आज लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए एक मिनी बॉम्बे बन के उभरा है और प्रदेश के सभी शहरों में लखनऊ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है। विपक्ष लेकिन आज भी शर्म नहीं करता है और विकास की राजनीति के ऊपर जाति की राजनीति को हावी करने की कोशिश लगातार करता रहता है। समाजवादी पार्टी की राजनीति तो ऐसी रही है कि आप उनको वोट करें और दूसरे प्रदेश में जाकर गुलामी की जिंदगी बिताएं।